नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के सीओओ अशोक आनंद रमन जी। सर, स्वागत है आपका। सर, तो अभी हाल ही में एस ने जो न्यू लाइट वेट कंबाइंड हार्वेस्टर एस अल्ट्रा अभी लॉन्च किया है, तो सर इसको लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हम लोग हार्वेस्टर प्रोडक्शन में हम लोग 7 साल से हैं और जब हम मार्केट को स्टडी कर रहे थे तब हमें पता चला कि ये एक वॉइड है और ये वॉइड स्पेसिफिकली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में थी, जहाँ पे सॉइल कंडीशंस अलग थे। सॉइल कंडीशंस काफ़ी लूज थे और अगर हेवी मशीन जाती थी तो हेवी मशीन धंस जाती थी। तो लास्ट 1 साल हमें लगा है ये कस्टमर के इनपुट्स लेके हमने ये डिज़ाइन किया है और ये हम इसीलिए लाइट वेट बोलते हैं, जो हायर हॉर्स पावर है बट लाइट वेट है। तो ये हार्वेस्टर उन एरिया में जो 1 एकड़ है, 1 एकड़ अंदाजा 45 से 50 मिनट में करती है एज कंपेयर टू अ बिगर हार्वेस्टर विच इज अ हेवियर हार्वेस्टर जिसकी हॉर्स पावर कम है, वो अंदाजा 75 से 80 मिनट में करती है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कस्टमर को और प्लस ये कंसिस्टेंसी है कि वो धस नहीं जाएगी। तो सॉइल कंडीशंस को देखते हुए, कस्टमर नीड्स को देखते हुए हमने ये लॉन्च किया है और ये ये इन 3 मार्केट के लिए और सर्टेन मार्केट्स ऑफ एपी के लिए। सर, आगे प्लान से और भी स्टेट में इसको एक्सपैंड करने का? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक स्टेट की सॉइल कंडीशंस अलग अलग हैं, तो हार्वेस्टर की प्लान तो अलग है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्वेस्टर, बट ये जो करंट हार्वेस्टर हमने लॉन्च किया है इन 4 स्टेडियों के लिए, बिकॉज वही है जहाँ की कंडीशंस इस हार्वेस्टर को सूट करेंगे। सो अगर मैं बोलूँ एस अल्ट्रा इज मेंट फॉर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। और जैसे मैकेनाइजेशन आसाम में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, सो दिस हार्वेस्टर विल गो देयर। So literally this is only for a present to the northeast and the northeast. सर, इसको फार्मर्स तक आप इसको कैसे पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का आपका सर क्या आगे का प्लान है कि इसको फार्मर्स इसको कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि सर ये मशीन ऐसा है कि बहुत ऐसे फार्मर्स हैं जिनको मे बी आइडिया ना हो कि इसका इस्तेमाल कैसे, उसका डेमो के लिए कोई प्लान है या फिर इसको फार्मर्स तक कैसे इसकी रीच करवानी, सब उसके लिए आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? पहली चीज़ है मैम कि फार्मर्स नॉर्मली ये मशीन रेंट पे लेते हैं और बड़े फार्मर्स ये खरीदते हैं जो अपने लिए 5 से 10% के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो दूसरे फार्म लैंड्स को हार्वेस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थैंक्स टू सोशल मीडिया अच्छी तरह पिकअप हो गई है लास्ट 1.5-2 ईयर्स में, बिकॉज लेबर शॉर्टेज रही है। तो जहाँ लेबर शॉर्टेज रही है और हार्वेस्ट और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन आपने देखा ही होगा कि बहुत जबरदस्त हुई है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। 305 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स हमने प्रोड्यूस किया है, उसमें से अंदाजा 125 से 130 मिलियन राइस की प्रोडक्शन है। तो जैसे लोगों ने देखा कि लेबर शॉर्टेज है, उन्होंने कहा कि हमें मशीन चाहिए होगी हार्वेस्टिंग के लिए, तो लोग खुद उसको ट्राई करते रहे। इन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, और जैसे वो ट्राई करते रहे तो उनको भी वो एक्सेप्टेंस लेवल आती रही। तो उन्हीं के इनपुट से हमने ये डिजाइन किया है और हमने देखा है कि ये ऐसी ये जो मशीन होगी उनके लिए फायदेमंद रहेगी। सो जो आप पूछ रहे डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, जो लोगों ने किया है ओवर लास्ट 1 और 2 इयर्स। हमने उन इनपुट्स लेके हमने डिजाइन की है। बट येस, अभी जो हम मशीन लाए हैं हम डीलरों को दे रहे हैं और डीलर अपने अपने एरिया में लोगों को दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट कराएंगे, उनकी परफॉर्मेंस दिखवाएंगे उनको, एंड देन वी विल स्टार्ट सेल्स। सो सेल्स जैसे आपको पता है अक्टूबर से शुरू होती है, सितंबर एंड अक्टूबर से शुरू होती है एंड गोज ऑन टिल दिसंबर एंड। तो the entire plan is display, demonstration, training मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जब मशीन लेता है तो उनको बताना पड़ता है कि कैसे ऑपरेट किया जाए मशीन, जिससे उनको पूरा एफिशिएंटली आउटपुट मिलता है। तो ये हम ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर चुके हैं और यू विल सी लॉट्स ऑफ मशीन्स इन द नेक्स्ट 45 डेज इन द मार्केट। सर, जैसे अभी आपने एस अल्ट्रा लॉन्च किया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स, हाँ जी। एंड अपकमिंग आपके प्लान्स है कि कोई और नई मशीनें जो है वो फार्मर्स के लिए आप लॉन्च करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसी मशीनें जो शायद फार्मर्स को अभी तक ना मिली, उसके लिए आप कुछ नया प्लान आउट कर? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपसे उस दिन भी कहा था लॉन्च टाइम में दैट द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी एस अल्ट्रा प्लस, सो व्हिच इज अ 100 हॉर्स पावर मशीन।
और अगेन सेम जैसे मैंने कहा कि एस अल्ट्रा इज गोइंग टू बी ओनली फॉर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट। एस अल्ट्रा प्लस जो है इट्स 100 हॉर्स पावर मशीन, सो इट्स अ हायर हॉर्स पावर मशीन एंड अगेन वो जल्दी का आउटपुट देती है। और ये मशीन भी सर्टेन पॉकेट्स, अगेन कस्टमर नीड्स की आइडेंटिफाई किया हमने, और पॉकेट्स ऑफ एपी और तेलंगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, तो वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं, वो अगले महीने लॉन्च करेंगे हम लोग। ओके, तो सर अभी आने वाले समय में बहुत नए नए लॉन्चेस अभी होने वाले 2 मेजर लॉन्चेस है हार्वेस्टर में मैम इस सीजन के लिए। हमारा एक और हार्वेस्टर भी लॉन्च करने वाले हैं, बट इस सीजन के लिए नहीं है क्योंकि वो अभी टेस्टिंग चल रही है। तो हमारा काम ये है कि कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको हम फुलफिल करें, और जैसे आपको पता ही है वी आर 100% स्वदेशी कंपनी, और हम लोग यही चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हम लोग ले आएँ और भारतीय किसान को एक अफोर्डेबल प्राइस में दें, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। तो इसीलिए हम लोग की टीम, R&D टीम कंटिन्यूसली फार्मर्स से इंटरेक्ट करती है, इंटरफेस करती है, और जो भी इनपुट्स मिलती है हमें, हम उस इनपुट्स को डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करते हैं और नए मशीन में आते हैं। तो वैसे ही एक नई मशीन तैयार है, और हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते थे, बट हमने सोचा कि पहले टेस्ट करके बाद में फार्मर्स के साथ ही हम टेस्टिंग करेंगे, और एक्सपेक्टेशन है कि हम जनवरी या फरवरी में एक सॉफ्ट लॉन्च है, क्योंकि अगेन सीजन स्टार्ट्स ऑफ इन मई जून, तो वी विल डू अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ अनदर हार्वेस्टर सम टाइम इन जनवरी फरवरी। सर अभी इस मतलब अभी काफी चीजों में लगे हुए, नई नई चीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिए काफी एफर्ट सर आप अभी इस कर रहा है कि किसानों को बहुत ज्यादा से ज्यादा उनके एग्रीकल्चर जो भी वो खेती करते हैं उनको काफी आसानी से उनको खेती करने का मतलब उसमें उनको मदद मिल सके। हार्वेस्टिंग, क्योंकि देखिए अगर आपने देखा है कि अभी लास्ट 2-3 साल से कंटिन्यूसली क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर 297, इस साल 305, 350 पहुंचनी है 5 साल में। 350 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन अगर इंडिया प्रोड्यूस करेगी तब वो सेल्फ सफिशिएंट होगी। सेल्फ सफिशिएंट बने कि हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और हमारी पॉपुलेशन भी 130 से बढ़ती जा रही है। तो ये जो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन की, उसके लिए हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन के लिए हार्वेस्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, एफिशिएंटली करनी पड़ेगी। क्योंकि हाँ, द अदर इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 350 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन अगर प्रोड्यूस करना है तो एरिया तो वही है ना, एरिया तो बढ़ती नहीं जा रही है, कहीं कहीं एरिया बढ़ रही है, बट जो एरेबल लैंड है, जो यूजेबल लैंड है, वो ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर पा रही है। दैट मीन्स कि हर एक लैंड को 2-3 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 2-3 बार, अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि एक ही क्रॉप, कहीं पे सिंगल क्रॉप जा रही है, कहीं पे 2 क्रॉप जा रही है, तो उसको 3 क्रॉप करना पड़ेगा। जैसे 3 क्रॉप करना पड़ेगा तो आपका टाइम रिड्यूस होते जाएगा, राइट। तो आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अच्छे होने हैं, क्योंकि देन यू कांट वेट फॉर द रेन, क्योंकि आपका रेन जून जुलाई में शुरू होती है, राइट। तो अगर आपने इस एरिया में देखा होगा नॉर्थ में, तो लोग पूरा अपना वीट का प्रोडक्शन करने के बाद एक सट्टी आती है, 7 दिन का बासमती राइस आती है, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं बिफोर द नेक्स्ट सीजन। तो वही चीज दूसरे लोग भी दूसरे स्टेट्स में भी शुरू हो जाएगी, और अदर क्रॉप्स ऑल्सो विल कम, कैश क्रॉप्स विल आल्सो कम। तो उसके लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। वी एज मैन्युफैक्चरर्स हैव टू सपोर्ट मैकेनाइजेशन। सो हम वही देख रहे हैं कि क्या सब हम दे पाए फार्मर को, जिससे उनकी आउटपुट बढ़े। उनको पता है कि लेबर नहीं मिलने वाली है, तो वो मैकेनाइज करे, और कैसे वो आसानी से इस्तेमाल करता है। सो कंटिन्यूसली वी आर गोइंग टू कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यूअर इक्विपमेंट, जिससे फार्मर्स को एडवांटेज है। सर आने वाले समय में अगर बात की जाए कि अभी आने वाले अगर आप 5 साल की भी अगर बात की जाए, तो सर आपके क्या क्या मिशन और विजन है, इस क्या क्या नई चीजें मतलब लेकर आने वाला है फार्मर्स के लिए, और साथ साथ आपके प्लान्स क्या हैं कि आगे मतलब कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं फ्यूचर के, हम 5 साल में हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम इतने प्रोडक्ट लॉन्च का टारगेट होता है। सर इसका कुछ ऐसा है विजन अपकमिंग ईयर्स के लिए? देखिए 5 years इज टू लार्ज होराइजन एट प्रेजेंट सोचने के लिए। आई थिंक क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर साल कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते हैं। पहले चैलेंज हमने अभी इस लास्ट 1.5 साल में देखा कि लेबर शॉर्टेज, ओके, बिकॉज एंड देन हमने ये भी देखा कि जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, एंड ऑल्सो MSP जो इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्रॉप्स। अगर आपने देखा है इस टाइम स्टेटमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का भी, कि आप लोग
मेज पे ध्यान दीजिए, पल्सेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, सोया पे ध्यान दीजिए, राइट, क्योंकि आपका ऑलरेडी राइस और मीट तो हो ही रहा है। सो एज जैसे, और हॉर्टिकल्चर पे ध्यान दीजिए, आपको ताजुब रहेगा कि हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन भी 310 मिलियन टन हुई है, माने फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी इतनी हुई है जितनी हमारे ग्राम्स, पल्सेस, राइस, वीट हुई है। सो एज वी गो अलॉन्ग नए नए इक्विपमेंट आते रहेंगे। इट वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू कि हम लोग क्या नए ले आ पाएंगे, बिकॉज जैसे फार्मर्स की नीड्स बढ़ती जाएगी हम ले आते जाएंगे। जो जैसे अभी सडनली बेलर्स की रिक्वायरमेंट आई है, क्यों आई है? आपने देखा होगा लास्ट 3-4 साल से पराली लोग जला रहे हैं, स्मॉग आ रहा है, क्वालिटी एयर इम्पैक्ट हो रही है, तो बेलर्स इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जिससे लोगों को फायदा हो, एनवायरनमेंट को फायदा हो, और प्लस क्या होता है कि ये बेलर्स लोग इस्तेमाल करते हैं पावर में, प्लस स्ट्रॉ जो स्पेशली फॉडर के लिए है, डेयरी के लिए, और सर्टेन मार्केट्स में वो इस्तेमाल करते हैं मशरूम फार्मिंग के लिए। सो दिस अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट। और अभी तक क्या हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी इस पे और बेलर्स पे, क्योंकि वो लोगों को यूज करने के लिए वो एडवांटेज दे रही थी। तो अभी वो सिस्टम का पार्ट बन गया है। जैसे ट्रैक्टर में अगर सब्सिडी नहीं भी मिलेगी तो लोग खरीदेंगे ट्रैक्टर, तो जैसे रोटावेटर में सब्सिडी मिलेगी लोग खरीदेंगे रोटावेटर, बिकॉज उनको पता है कि क्या उससे एडवांटेज है। सिमिलरली बेलर भी खरीदेंगे। तो अब नए जो आ रहे हैं, सुपर सीडर आ रहा है, स्प्रेयर्स आ रहे हैं, लेजर लेवलर आ रहा है। जैसे पानी की शॉर्टेजेस आते जाएंगी तो लेजर लेवलर आएगा। सो एज आई सेड, फार्मर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो there will be challenges, there will be new introductions. हम लोग बहुत पीछे हैं as compared to the western countries in terms of farm mechanization. काफी नए नए इक्विपमेंट है वहाँ पे। तो आई थिंक एक अच्छी चीज हो रही है कि लोग काफी कंपनीज इन इंडिया आर ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी इनटू इंडिया and trying to ensure कि फार्मर्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और बेनिफिट पाएं। सो वी विल बी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑल दैट। एंड हम लोग जैसे हम लोग के भी 25 साल हो गए, वी आर द बेस्ट इन क्रेन्स, 70% मार्केट शेयर, नंबर 2 इन फोकलिफ्ट ट्रक्स, नंबर 2 इन हार्वेस्टर्स, राइट। तो अगर आपने देखा होगा कि हम एक नॉर्मल क्रेन से शुरू किए थे और हम लोग अभी इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन्स पे आ गए हैं। तो नीड, जैसे नीड होगी कस्टमर की, अगर हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है तो हम जरूर देंगे मार्केट में। सर जैसे अभी आपने 25 साल की बात की है कि इसने भी 25 सालों में बहुत मतलब एक मतलब छोटे से मशीन से शुरू किया तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सर उसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 25 सालों में अगर पीछे की देखा जाए तो एग्रीकल्चर में 25 साल पहले और आने वाले 25 सालों में सर आपको क्या क्या बदलाव, अगर मशीनरी में देखा जाए तो उसमें क्या क्या आपको बदलाव सर देखने को मिल रहा है? देखिए, एक ही 25 साल पहले हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, तो अभी लिटरली सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हो रही है। एक्सेप्टेंस ऑफ मशीन्स और एक्सेप्टेंस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, अब लोगों में वो सेंस आ गया है कि हमें करना ही करना है। तो पहले जो हिचक थी उनकी कि मैं करूं या ना करूं, अब उनको पता चले करना ही करना, और उनके एडवांटेजेस भी देख रहे। अगेन आपने ये क्वेश्चन पर, नेक्स्ट 25 साल इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट नेशन on the farm mechanization front. क्या सब मशीन्स आएंगे, वेरी डिफिकल्ट टू से नाउ, और क्योंकि जो मशीन्स हैं हमारे में उसी में इंप्रूवमेंट आती रहेंगी, और हर एक एप्लीकेशन के लिए कुछ ना कुछ मशीन आ जाएगी। एक मेजर वॉइड है अभी, अगर आप देखेंगे तो जैसे हार्वेस्टिंग होती है, शुगरकेन हार्वेस्टर के लिए शुगरकेन हार्वेस्टर है, पैडी के लिए है, वीट के लिए है, और जो हमने अभी लॉन्च किया है 9 क्रॉप्स के लिए है विद रिस्पेक्ट टू जो भी स्मॉल अटैचमेंट्स देने हैं। एक जगह पे नहीं है, कॉटन में लोगों ने ट्राई किया है बट वो अभी तक सक्सीड नहीं हुआ है। सो आई थिंक फार्मर्स यही देखेंगे कि एज दे गो अलोंग उनको क्या मशीन मिलती है जिससे उनका टाइम कम हो हार्वेस्टिंग में, और एडवांटेज में मिले विद क्वालिटी आउटपुट, राइट। और क्योंकि देखिए सीड की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली नाउ लाइक अभी सुपर सीडर आ गया है, सो दैट मीन कि हर एक सीड को ठीक जगह पे डालना पड़ेगा। सिमिलरली जो आउटपुट आती है उसको ठीक से हार्वेस्ट करना पड़ेगा।
मुझे तो दिख रहा है कि जो इंडिया एज ए मूव अलोंग कोल्ड स्टोरेज सिस्टम आएगी, विच इज व्हाट इंडिया हैज टू डेवलप नाउ। प्लस अभी जो ग्रेन स्टोर करते हैं अभी एफसीआई गोडाउन से, तो स्टोरेज इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां पे इंप्रूवमेंट आएगी, बिकॉज हम काफी वेस्टेज कर रहे हैं अभी। फॉर्चुनेटली लास्ट 1.5 ईयर्स में जो गवर्नमेंट ने एफपीएस सिस्टम शुरू किया और उन्होंने कहा है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन सबको इतना पर महीना इतना मिलेगा, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ राइस वीट, इससे एटलीस्ट वेस्टेज नहीं हो रही है। सो आई थिंक हम लोग एज अ कंट्री हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा वेस्टेजेस, क्योंकि एवरीथिंग इज स्केर्स और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। सो वी वुड नीड टू प्लग ऑल दोस थिंग्स एंड एंश्योर कि we provide the right output to the country. सर जैसे अभी 25 साल हमने एग्रीकल्चर को देखा है कि क्या क्या पहले जो चीज़ें प्रॉब्लम्स किसानों को आती थी, अब आगे आने वाले इस 25 सालों में किसानों को काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने को मिलने वाला है। ठीक उसी तरीके से सर कृषि जागरण भी मतलब 25 सालों में काफ़ी कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अचीव कर रहा है और कर चुका है। तो सर उसके लिए क्या आप छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं? एक तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ मैम, बिकॉज ये ऐसी डोमेन है एग्रीकल्चर डोमेन जो वेरी फ्यू पीपल वुड लाइक टू लुक एट इट, सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और अगर आप 25 साल इस डोमेन में आप सर्वाइव किए हैं, इट इज़ फैंटास्टिक एंड आई थिंक आपके इनपुट्स के कारण ही जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है वो सक्सीड कर रही है। और आई वुड ओनली रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि जब तक आप नए प्रैक्टिसेस नए मशीन्स के बारे में फार्मर्स को खबर नहीं देंगे, तब तक वो 2 बार सोचेंगे कुछ नए चीज एक्सपीरियंस करने के लिए। सो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस एंड रेगुलर इंटरफेस विद मैन्युफैक्चरर्स फार्मर्स। आप एक और कॉन्ट्रीब्यूट भी बन सकते हैं जो आप फार्मर्स से इनपुट लेके हमें दे सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि ये चाहिए फार्मर्स को, एंड वी कैन देन लुक एट इट कि हम लोग कैसे फार्मर्स को मदद कर पाए बेस्ड ऑन इनपुट प्रोवाइडेड टू देम ऑन इम्प्रूवमेंट्स और नए न्यू मशीन्स। सो आई थिंक ये आप कंटिन्यूसली करते जाइएगा एंड मुझे ये भी जान के खुशी हुई कि आप 12 लैंग्वेजेस में हैं, तो मोर कस्टमर फ्रेंडली हो चुके हैं और फार्मर फ्रेंडली हैं, और वो लोग अपने लैंग्वेज में आसानी से समझ पाएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू एज अ मैन्युफैक्चरर। क्योंकि सर हमारे जो फाउंडर है कृषि जागरण के मिस्टर एमसी डोमिनिक, वो भी नए इनिशिएटिव नए नए प्लान्स करे कि किसानों तक हम चीज़ें किसानों की जो खुद की ब्रांड है या फिर उनके जो क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है किसानों तक पहुँचे। तो एमसी डोमिनिक सर भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं किसानों तक सही मैसेज पहुँचाने के लिए, और 25 सालों में आई थिंक बहुत चीज़ें हमने अचीव की है और आने वाले समय में भी सर अगर रहा तो बिल्कुल नहीं जरूर। आई थिंक एक चीज़ है, आई थिंक मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ फार्मर्स को, बिकॉज वो ही कंट्री के लाइव वायर हैं। और जो पैंडेमिक में हमने देखा, आई थिंक सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है लास्ट 18 मंथ्स में, और ये पैंडेमिक को उन्होंने फाइट करके उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके काम किया है। एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है और सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही है, उन्हीं के कारण हम इस सिचुएशन में जहाँ पे 305 मिलियन टन, क्योंकि मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ, तो हर साल हम 200 हर साल बोलते थे 10% इंक्रीज या 15% इंक्रीज होगा, बट जबरदस्त क्वांटम जंप हुई है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि क्या पॉलिसीज देने चाहिए जिससे फार्मर्स इन्फ्लुएंस हो जाए और आसानी से प्रोड्यूस पे चले जाए। जैसे मैंने कहा, हॉर्टिकल्चर हैज बीन अ गुड थिंग, फूड ग्रेन्स हैज बीन फैंटास्टिक, शुगर केन का भी उन्होंने कल FRP सब चेंज किया। आई थिंक दैट वे गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग एट फार्मर्स इश्यूज। सो ओवरऑल पिक्चर आई सी, और अगर आपने देखा है कि लास्ट 1.5 साल में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर GDP ग्रोथ हैज बीन फैंटास्टिक। तो ये सब इट्स बीन अ जॉइंट एफर्ट ऑफ एवरीवन, एंड आई थिंक आप लोग काफ़ी मेजर रोल प्ले किए हो, क्योंकि जैसे आपने कहा यू आर देयर इन ऑल द मीडियम, सोशल मीडिया में भी है, यूट्यूब में भी है। सो इसी के कारण लोगों को और फार्मर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ एक एवेन्यू है, एक सोर्स है जो आप इंफॉर्मेशन देगी विदाउट एनी बायस। एंड आई थिंक थैंक्स फॉर दैट एंड यू कंटिन्यू टू डू दैट, बिकॉज अगर आप करेक्ट प्रैक्टिसेस लोगों को समझाएंगे, वो इस्तेमाल करेंगे और वो कंट्री के लिए भी बेटर होंगे। सो
हमारे साथ अनंत रमन जी ने काफी कुछ एस मतलब नई नई मशीनरी के बारे में हमसे काफी कुछ शेयर किया है और आने वाले समय में एस नए नए इक्विपमेंट जो है फार्मर्स के लिए जरूर लेकर आ रहा है। सो धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much, and once again, congratulations to 25 years.